टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के साथ ही जहां पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान पीएम 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। वहीं सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी खुद सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी देंगे। इसके अलावा सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे और रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला ये दौरा है। वही विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट में भव्य आरती होती है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जीत के बाद काशी में होंगे, संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, कितना जोश? देखिए, आपकी खास तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के आगमन पर और ये पूरा मजाफन दौरा प्रधानमंत्री का 15 घंटे का मजाफन दौरा ये आज जारी रहेगा और शाम को 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी और जहां से 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी है पीएम मोदी का। पीएम मोदी आज दशाश्वमेध घाट भी जाएंगे, जहाँ महागंगा की आरती में भी शामिल होंगे। इससे पहले किसान संवाद कार्यक्रम है, जहाँ पे किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। किसान संवाद जो कार्यक्रम है उसको भव्यता देने के लिए किसान जितने भी आएंगे उनको भगवत टोपी में नजर आएंगे पूरे इस कार्यक्रम में, किसान संवाद में 21 ऐसे किसान चयनित किए गए हैं जिनसे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। आज भी यहाँ से डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे और करीब 9 करोड़ 7 लाख किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि आज दी जानी है, तो इसकी भी आज यहाँ से इसकी तैयारी होनी है, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि जो है प्रधानमंत्री जारी करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करती है किसान सखियां, उनको भी सर्टिफिकेट बांटने का कार्यक्रम है। ऐसे करीब 167 किसान सखियों को प्रधानमंत्री अपने हाथों से सर्टिफिकेट देंगे और किसान और महिला समूह की जो पीएम मोदी के जो आवाज है 19 ऐसे आवाज चयनित किए गए हैं। महिलाओं और किसानों को क्या कुछ सौगात देंगे? हाँ, देखिए आरती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20,000 करोड़ की जो पीएम सम्मान निधि है आज उसकी 17वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री जारी करेंगे और जिससे 9 करोड़ 60 लाख किसान जो है लाभान्वित हैं होने हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान संघियां करती हैं उनको भी आज सर्टिफिकेट दिया जाना है। तो ऐसे में तमाम किसान सखियों को और किसानों को जोड़ने का एक पूरा कार्यक्रम है और ये पूरा कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए बीजेपी अपने तरफ से कोई कोलकाता नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा जो रोड शो है उसमें भी चारों तरफ शानदार तरीके से सड़क को सजाया गया है और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते दिखाई देंगे। तमाम लोग प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते नजर आएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है आज का और ये तकरीबन 15 घंटे का कार्यक्रम है और इसको भव्यता देने के लिए बीजेपी की पूरी टीम उत्तर प्रदेश की लगी है। इसके अलावा दिल्ली का प्रधानमंत्री मोदी काशी में होंगे, यानी कि स्वागत के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का खास जुड़ाव रहा है बनारस से और तीसरा टर्म में भी प्रधानमंत्री जो वाराणसी से जीत कर आए हैं और लोकसभा में उनकी सरकार है नई सहयोगियों की वजह से बनी हो, लेकिन फिर भी वाराणसी से उनका खास लगाव रहा है। 2014 में भी प्रधानमंत्री जिस तरीके से वाराणसी आए उन्होंने ये बात कही, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है, उसी तरीके से उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया किस तरीके से गंगा नदी को क्लीन करने के लिए तमाम परियोजनाएं चलाई गई और तमाम इस तरह के उपाय किए गए ताकि गंगा जो जल है उसको स्वच्छ और निर्मल किया जा सके, जो हम सबने देखा है। इसके अलावा किसानों पर भी खास उनका रहता है। किसान, महिला, युवा और जो गरीब हैं उनके लिए खास योजनाएं प्रधानमंत्री चलाते रहे हैं और तीसरे टर्म में भी यही योजनाएं आगे बढ़ाई जानी है। और जिस तरीके से आज किसान संवाद कार्यक्रम है उसमें भी ये बात अच्छी जा रही है कि किसानों के लिए कितने बेहतर और उपाय किए जा सकते हैं, कितने बेहतर। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ जाएंगे, दशाश्वमेध घाट में आरती में शामिल होंगे, कौन कौन से दिग्गज लोग शामिल होंगे? आज
देखिए बीजेपी का जो खास जमावड़ा है, बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता है वो सभी यहाँ पे शिरकत करते नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी रौनक होगी ये प्रधानमंत्री की छुट्टी होगी और जिस तरीके से तैयारियां बनारस में की गई, बनारस सड़कों पे भागता दिखाई देती है, उसके साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के स्वागत की सारी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं और बनारस एक तरीके से तैयार भी होता रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से जीतने के बाद पहली बार वाराणसी आ रहे हैं तो जाहिर तौर से उनके स्वागत के लिए बनारस पूरा तैयार है और बनारस अपने जो खास अंदाज है उसके लिए पूरी दुनिया जाना जाता है और खास अंदाज से नजर भी आता है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं तो तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था और खासतौर से प्रोटोकॉल होता है वैसे ही सारे इंतजाम किए गए हैं। जो 3 सिक्योरिटी पहले की गई है, रूफ टॉप जो कमांडोज हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, एसपीजी ने पहले से ही यहाँ पर अपनी ड्यूटी संभाल ली है। तो जाहिर तौर से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी का जो बजट है उससे सारी ड्यूटी लगाई गई है, आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे भी फोर्स लाई गई है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो सके। साथ ही जो वहाँ वाराणसी का जो ट्रैफिक है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीट परीक्षा विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.1% भी किसी की गलती पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये छात्रों की मेहनत का सवाल है, अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधारा जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि छात्रों की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वहीं नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुका है। जहां पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, जहां अभ्यर्थी जमीन यानी कि रोड पर आ चुके, सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान ले लिया है। विपक्ष यानी कि इस पूरे मामले में सियासत करने में जुट चुका है, लेकिन अभी कोई पूरे मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लगातार सुनवाई जारी है। कोर्ट की सबसे नीट परीक्षा में विवाद से जुड़े मामले को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने भी अब केंद्र की मोदी सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी तल्ख टिप्पणी लगातार जारी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.1% भी किसी की गलती पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। लेकिन अभी भी परीक्षार्थी यानी कि अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनको कब न्याय मिलेगा। वहीं इसके अलावा लगातार इस पर बयानबाजी भी चले और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, सड़कों पर अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, कब हल निकलेगा? देखिए आरती, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में या देश में किस तरीके से नीट के एग्जाम में धांधली हुई है, कहीं कहीं देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है उसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर जरा सी भी गलती किसी की भी इसमें संदिग्ध भूमिका पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगली सुनवाई जो होगी वो 8 जुलाई को तय की गई है। 8 जुलाई को फिर से नीट के एग्जाम वाले मामले पर फिर से अगली सुनवाई 8 जुलाई को की जाएगी। सख्त टिप्पणी की है, अगर 0.1% भी किसी की गलती पाई गई तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस मामले को लेकर, कहीं कहीं देखा जाए तो इसी तरीके से विपक्ष भी लगातार हमलावर है सरकार पर, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि जैसे ही पार्लियामेंट सत्र शुरू होगा पार्लियामेंट में भी इस मामले को हम उठाएंगे। जो नीट का मामला है कहीं कहीं ये देश का बहुत बड़ा मामला है, तो इस मामले को भी, क्योंकि नीट की परीक्षा जो होती है बहुत ही फेयर होती है, कहीं कहीं उसमें गड़बड़ी की चांसेस बहुत ही कम होते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी गड़बड़ी पाई गई है, जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और विपक्ष लगातार ये भी कह रही है कि पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट सत्र शुरू होगा तो पार्लियामेंट में भी इस नीट के एग्जाम में जो धांधली हुई है इस मुद्दे को हम बढ़ चढ़कर उठाएंगे और सरकार से इस पर जवाब मांगेंगे। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी धोखा हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है तो कहीं कहीं जो देश के हमारे जो देश में मरीज है, जो जनता जो मरीज जो बनकर जाती है, कहीं कहीं उसके साथ भी बिल्कुल किसी भी तरह की धोखाधड़ी या किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को डॉक्टर में या ऐसे लोगों को नीट पे बिल्कुल जाना ही नहीं देना चाहिए और उनको बिल्कुल किसी न किसी तरीके से उनको इससे बाहर किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को नीट में या ऐसे लोगों को डॉक्टर के पेशे में बिल्कुल किसी भी तरह की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है बिल्कुल बात सच है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये भी कहा है कि अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अगर होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां लगातार नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन जारी है, सियासत भी गर्मा चुकी है, जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपी सेंटर बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करने से चूक गई, उसके बाद से बीजेपी को सत्ता में राज करने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ सहमति बनानी पड़ी। हालांकि इस बीच एनडीए के टूटने की भी खबरें खूब तेज हो रही है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि 18वीं लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दे दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर अध्यक्ष की मांग कर दी है, तो वहीं विपक्ष ने भी चंद्रबाबू नायडू को समर्थन देते हुए फुल सपोर्ट का दावा कर दिया है। और इसी के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं लगातार सियासी बयानबाजी और इसके अलावा लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब स्पीकर को लेकर लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है। तो वही आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर जोरों शोरों से मंथन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी इसको लेकर लगातार दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, चूक गई, उसके बाद विपक्षी दल आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार बनाने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। बीजेपी को सत्ता में राज करने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ सहमति बनानी पड़ रही है। जिस प्रकार से 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज की थी, लेकिन जो 2024 में हुआ उसके बाद उन्हें लगातार सहारा लेना पड़ रहा है अपने घटक दलों के, जिसको लेकर लगातार जो सियासी मंथन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच एनडीए के टूटने की भी खबरें खूब सामने आई थी और वहीं इस बीच 18वीं लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। इस खबर पर अपडेट के लिए अनुराग त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या इंडिया के घटक दलों में सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एनडीए की जो सरकार है, जो 3rd टर्म का पूरा करने जा रही है इस बार, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है बीजेपी आज तक पूर्ण बहुमत सरकार बनाती आई है, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ है कि बीजेपी का जो आंकड़ा है 240 पर ही रुक गया है। वो 272 के जादुई आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से उसे सहयोगियों की मदद की जरूरत है। इसलिए सहयोगी जो है लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं। जेडीयू की बात कर लें या टीडीपी की बात कर लें, तो लगातार लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हाल फिलहाल ओम बिरला का नाम सबसे आगे बीजेपी रखे हुए है कि उनको एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन ये भी है कि बीजेपी की जो आंध्र प्रदेश इकाई है, उसकी जो अध्यक्ष है डी पुरंदेश्वरी, उनका नाम भी बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। और बीजेपी में अब सबसे बड़ी बात है कि टीडीपी और जेडीयू को भी तय करना है कि आखिर लोकसभा के स्पीकर कौन होगा। जेडीयू ने जिस तरीके से 18वीं लोकसभा का चुनाव है, क्या विपक्ष प्रत्याशी उतारेगी? अगर उतारेगी तो किन नामों पर चर्चा है?
देखिए, विपक्ष भी अपनी तरफ से ये दावा कर रही है कि अगर लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है तो वो भी अपनी तरफ से उम्मीदवार दे सकती है। हाल फिलहाल किसी एक ठोस नाम के ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी तरफ से तमाम नामों को लेकर चर्चा कर रही है। और सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है डी पुरंदेश्वरी का चल रहा है, जो कि बीजेपी की आंतरिक इकाई की यूनिट अध्यक्ष है। तो साफ तौर से अगर इनका नाम भी चर्चा में आता है, अगर किसी तरीके से इलेक्शन जैसे हालात बनते हैं, तो भी एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है वो अपना लोकसभा स्पीकर बना सकता है, क्योंकि जो उसके पास कह सकते हैं सीटें ज्यादा हैं लोकसभा में, और जिसकी वजह से 293 जो सीटें हैं जो उनका आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 234 से कहीं जाता है। तो ऐसे में अगर लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होता है तो एनडीए की उसको बढ़त दिखाई देती है। लेकिन अगर इस बीच में अगर चुनाव के दरमियान अगर वोटिंग होती है, अगर बीजेपी के या फिर जो उनके सहयोगी दल है, एनडीए के घटक दल जिसके कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, अगर कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद की मांग कर सकते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ही मैं बात कर रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ये जो परिवार से हैं, जो डी पुरंदेश्वरी जिनका नाम आ रहा है, वो आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष हैं और बीजेपी पार्टी से ही आती है। लेकिन टीडीपी पूरे मामले पर लगातार निगाह बनाए हुए है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ चल सकता है, क्योंकि जब पोर्टफोलियो बंटवारे की बात आई तो भी चंद्रबाबू नायडू की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें, अपने मनमाने विभाग जो चाहते थे, पोर्टफोलियो चाहते थे, वो उनको नहीं मिल सकते हैं। ऐसे में उनका सारा का सारा जो जोर है वो लोकसभा स्पीकर पर है, और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी है उसकी तरफ सारे ध्यान लगा हुआ है। और चंद्रबाबू नायडू शुरुआत से ही लोकसभा स्पीकर की मांग करते रहे हैं कि कम से कम उनकी पार्टी का लोकसभा स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे तो 16 सीटें टीडीपी जीत कर आई है। तो ऐसे में काफी दारोमदार उनके ऊपर है। और चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की जो बात है इस बार मानी जाए, और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा उसको एनडीए कहीं ना कहीं बना सकती है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है और देश का आम बजट पेश करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बीच सरकार के लिए अमेरिका से गुड न्यूज आई है। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट में संशोधन करते हुए इसे बढ़ा दिया है और कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी 7.2% की दर से आगे बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर चीन की इकोनॉमी के लिए फिच की ओर से झटके वाली खबर आई है। फिच ने जहां भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाने के साथ ही अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 6.5% और वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 6.2% के ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर,
पता जवाहरलाल नेहरू रोड निकट पार्वती हॉस्पिटल प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आप